A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. It takes 3 hours to complete the total journey. What is the original speed? तो हम ओरिजिनल स्पीड को लेट करेंगे जो कि हमें निकालनी है. लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ये लेट कर ली हमने x. अब डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 63 किलोमीटर, यानी इस एवरेज से वो 63 किलोमीटर चलता है. तो डिस्टेंस कवर्ड विद x स्पीड से जब चलता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 63 किलोमीटर. तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इस टाइम टेकन को हम t1 लेट कर लेते हैं. तो टाइम टेकन विद x स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है 63 और स्पीड है x. तो टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर इन x स्पीड, ये हो जाएगा टाइम टेकन. अब दूसरा केस क्या बता रहा कि 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर. तो मॉडिफाइड स्पीड क्या हो जाती है, जब मॉडिफाइड स्पीड यानी न्यू स्पीड भी कह सकते हो आप. तो न्यू स्पीड कितनी हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी x से 6 किलोमीटर ज्यादा किलोमीटर पर आवर इतनी हो जाती स्पीड. तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन t2 मान लेते हैं इसको. डिस्टेंस कवर कितनी है, डिस्टेंस है 72 और अब स्पीड हो गई x प्लस 6. तो टाइम टेकन t2 कितना हो जाएगा, इतना. तो ये टाइम टू टेकन. अब हमें टोटल टाइम दे रखा है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी. अब ये टोटल जर्नी 63 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कवर करने में 3 आवर लेता है. तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो t1 प्लस t2 कितना दे रखा हमें, टोटल टाइम दे रखा 3 आवर हो गया. तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 3 आवर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये. तो ये हो जाएगा 63x प्लस 6 3 18 का 8 से 1 6 चका 36 1 37 और प्लस में 72x अपॉन में हो जाएगा. इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x और x प्लस 6 की x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3. अब ये दोनों ऐड करके कर लेते हैं 63x प्लस 72x. ये ऐड करके हो जाएगा यानी 3 2 5 7 6 13 135x प्लस में 378 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर प्लस 18. अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये क्या था 18x था प्लस 18x माइनस 135x और क्या हो जाएगा माइनस 378 इक्वल टू 0. जो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना माइनस 117x माइनस 378 इक्वल टू 0. 3 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 39x माइनस ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 126 एक्ट इक्वल टू 0. 126 के 2 फैक्टर कर लेते हैं. 126 के 2 फैक्टर आ गए 42 मल्टी 3. आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं इसको.
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 42x, 42 और 3 का प्रोडक्ट क्या है 126, और 42 माइनस 3 क्या होता है 39। तो 39 को स्प्लिट अप कर लेते हैं, -42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा x माइनस 42 और प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे x प्लस 3 और x माइनस 42, और साथ में दो जीरोस, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 42। अब ये ओरिजिनल स्पीड मानी थी हमने x, तो ये वाला हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होती। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी, ये ओरिजिनल स्पीड आ गई ट्रेन की 42 किलोमीटर पर आवर आंसर। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का इसी पे डिपेंड, बीपीटी थ्योरम पे, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। ये आपकी जो है क्या है, ये बीपीटी थ्योरम है। तो गिवन में लिखेंगे, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं एबीसी, और ये कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड को, ए बी और ए सी को, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं यहाँ पे डी मान लेते हैं और ये ई मान लेते हैं। तो गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये तो हमें दे रखा है, कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉइंग परपेंडिकुलर डी, इसको लिख देते हैं डीएम, ड्रॉइंग परपेंडिकुलर डीएम ऑन परपेंडिकुलर डीएम ऑन एसी, एंड एक परपेंडिकुलर रॉड ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और ज्वाइनिंग बी टू ई एंड डी टू सी, ज्वाइनिंग बी टू ई एंड सी टू डी। ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। और प्रूफ करना क्या हमें, इसमें इक्वल है, मतलब प्रूफ में करना ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। प्रूफ हमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल्स है, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। और फिर बाद में ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल डीसी, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड, तो हाफ मल्टी बेस एडीई। तो एडी क्या हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ईएन, एडी मल्टी ईएन। इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इससे अटैच जो ट्रायंगल है बीडीई, ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं।
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी, यहां पे बेस क्या है, बेस है BD, और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, EN, BD मल्टी EN। तो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है उसकी एल्टीट्यूड क्या होती है, बाहर, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ये एल्टीट्यूड बाहर होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, बचेगा AD अपॉन BD। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करेंगे, दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे, लेकिन अब की बार हमें बेस मानना पड़ेगा AE और DM को एल्टीट्यूड मानना पड़ेगा। तो दोबारा से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये हो जाएगा हाफ मल्टी ADE। अब की बार बेस क्या हो जाएगा, AE और एल्टीट्यूड हो जाएगा DM। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और इससे जो ट्रायंगल अटैच है BDCE, ये वाला, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, तो हाफ मल्टी बेस, बेस क्या है यहां पे, बेस होगा CE और मल्टी परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। इक्वेशन नंबर 5। अब की बार इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, ये हो जाएगा AE अपॉन CE। और इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ये दोनों के एरिया इक्वल होंगे। अब ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहां पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE की जगह में लिख लेते हैं एरिया ऑफ BDE, क्योंकि दोनों के एरिया इक्वल होंगे। यहां पर रीजन आपने क्या देना है कि दोनों के एरिया इक्वल है। क्लास 9th में जो थ्योरम पढ़ी आपने, ट्रायंगल्स मेड ऑन द सेम बेस, triangles made on same base and between same parallel lines, and between same parallel lines, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। दो ट्रायंगल्स, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस में दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। वही आपने अप्लाई कर रखा इधर, इसीलिए DCE की जगह में BDE आ गया और RHS वही रहेगा, AE अपॉन CE। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 दोनों के LHS इक्वल हैं। ये LHS से इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन CE इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन BD। यही हमें प्रूव करना था। यानी तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल्स है PQR, तो ट्रायंगल PQR दे रखा है। प्रूव दैट इफ लाइन और लाइन L क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है PQ और PR को ऑफ ए ट्रायंगल PQR एट L और M पर, सच दैट LM पैरेलल टू QR। तो LM क्या है, QR के पैरेलल है। ये PL, तो PL कितना दे रखा, 5.7 सेंटीमीटर। ये वाली साइड लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है। PQ कितना है, PQ साइड हमें दे रखी है पूरी, ये दे रखी है 15.2 सेंटीमीटर। MR दे रखा हमें ये 5.5 सेंटीमीटर और ये पैरेलल है। तो BPT थ्योरम लगाते हैं, लेकिन BPT थ्योरम के लिए हमें QL निकालना पड़ेगा पहले। तो QL होगा यहाँ पे PQ माइनस PL, और PQ कितना है 15.2 माइनस 5.7, जो घटा के आ जाएगा 12 से 7 गया 5, 14 से 5 गया 9, 9.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा QL। अब BPT थ्योरम लगाते हैं, अप्लाइंग BPT। तो BPT अप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, PL अपॉन QL इक्वल टू PM अपॉन LM। तो PL क्या हो जाएगा, BPT थ्योरम अप्लाई करने का मतलब क्या है, क्योंकि LM पैरेलल टू QR है। हाँ ये तो PL कितना है 5.7, QL हमारा आ चुका है 9.5, PM हमें निकालना है, LM दे रखा है 5.5, तो PM हो जाएगा हमारा 5.7 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन में 9.5, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो जाएगा, ये कट रहा हमारा 19 से, 19 5 जा और 19 दिया 57, 5 से ये कट रहा है 1.1 टाइम्स, और ये आ जाएगा हमारा 3.3 सेंटीमीटर। तो PM हमारा आ गया 3.3 सेंटीमीटर। From a solid right circular cone whose height is 6 centimeter and radius of base is 12 centimeter, a right circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that base of cone and cylinder form concentric circles। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। हमें क्या दे रखा है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन दे रखा है ऐसा, ये राइट सर्कुलर कोन है कार से, और हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। रेडियस इसकी जो है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर रेडियस है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ए रेडियस 4 सेंटीमीटर हॉलोड आउट। एक सिलेंडर इसके हमने क्या करना, हॉलोड आउट करना है ऐसे, और इस प्रकार से करना है कि जो सिलेंडर का बेस है और कोन का बेस है, ये दो सेंट्रिक सर्किल बनाते हैं ऐसे। तो सिलेंडर कुछ इस प्रकार होगा। यहां पर जो हॉलोड आउट सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर,
और इसकी रेडियस जो है क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, इसका निकालना है क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ पाई। पाई की फॉर्म में रिमेनिंग एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, इसका रिमेनिंग पार्ट होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड। क्या क्या होगा, एक तो यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया होगा कौन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, और क्या क्या होगा। अब सिलेंडर होलोड आउट करा है लेकिन इसका कर्व सरफेस एरिया तो इधर ही होगा, एक सरफेस बन जाएगा सिलिंड्रिकल। जब होलोड आउट खोखला हो जाएगा तो क्या होगा, सिलिंड्रिकल का जो कर्व सरफेस एरिया वो तो इधर ही रहेगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर। और क्या क्या होगा यहां पे, यहां पर जब होलोड आउट होगा तो ये वाला जो एरिया होगा ये तो सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि सॉलिड है कौन, तो ये वाला पोर्शन तो सॉलिड ही रहेगा। बेस एरिया क्या होगा, एक तो बेस एरिया होगा, बेस एरिया, बेस एरिया क्या होगा, ये वाला होगा जो यही रहने वाला है होलोड आउट करने के बाद। और जो ऊपर का हिस्सा है ये तो रहेगा तब भी, प्लस में टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी ये रहेगा यहां टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इनका एक एक करके निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, लेकिन इसके लिए हमें पहले स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, और स्लैंट हाइट कोन की क्या होगी। अब इसका देखो कि रेडियस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट होती है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R कितना है, R है 12 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना, 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 36, जो हो जाएगा √180, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 6√5। ये हो जाएगा 6√5 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई RL, पाई को पाई रहने देते हैं, पाई मल्टी R है 12 और L हमारा आ गया 6√5, जो हो जाएगा 72 पाई, 72√5 पाई। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई को पाई रहने दो। R कितना है, R इसका है 4 सेंटीमीटर, और H कितना है इसका 3 है। तो कितना हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेस एरिया निकालना है और टॉप एरिया निकालना है। तो इस प्रकार से था कौन, तो टॉप एरिया, बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया ऑफ कोन, यानी ये वाला एरिया। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी आउटर सर्किल की रेडियस जो कितनी है 12, तो 12 स्क्वायर हो गया, और ये अंदर की क्या है 4 है, 4 स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा बेस एरिया 144 माइनस 16, जो घटा के हो जाएगा 14 से 6 गया 8, 3 से गया 2, 128 पाई।
टॉप एरिया क्या हो जाएगा इसका, सिलेंडर का, सिलेंडर टॉप एरिया, टॉप एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 1 थी, पाई मल्टी R1, R1 कितना है 4, ये हो जाएगा 16 पाई। अब ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड क्या क्या हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड होंगे 128 पाई प्लस 16 पाई, साथ में पीछे क्या निकाला था 72 रूट पाई, 72 रूट 5 पाई, 72 रूट 5 पाई प्लस में 24 पाई। अब ये टोटल मिला के पाई पाई वालों को ऐड कर लेंगे, पहले ये जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर उनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा दोनों को मिला के 40 और ये हो जाएगा 40 प्लस यानी 168 पाई और ये हो जाएगा 72 रूट 5 पाई। यहां से पाई कॉमन रख लेते हैं और ये 178 पाई प्लस 72 रूट 5, रूट 5 को एज इट इज रहने देते हैं, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड आंसर। A survey regarding heights of 51 girls of class 10 of school was conducted and following data was obtained. Less than 140, less than 145 ये हाइट दे रखी है गर्ल्स की और यहाँ पे दे रखी है नंबर ऑफ गर्ल्स। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स, हमें मीडियन निकालना है और हमें मोड दे रखा है और क्या निकालना है, मीन निकालना है यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीडियन और मोड हमें दे रखा है, तो मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियन निकालते हैं सबसे पहले। तो ये लेस देन 140 दे रखा है और क्लास इंटरवल कितने का है, 5 का गैप है और लेस देन 140 है। तो लोअर क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, मतलब कि क्लास इंटरवल मतलब जो डाटा होगी वो बना लेते हैं। हाइट दे रखी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर लेस देन 140 मतलब 5 का गैप है तो 135 क्या और लोअर क्लास इंटरवल हो जाएगा 140 से, ये क्योंकि 5 का गैप है तो 140 से -5 करेंगे तो 135 और लेस देन 140 मतलब ये अपर क्लास दे ही रखी है 140। और इस प्रकार से आगे हम अपने आप ही क्लास इंटरवल निकाल लेंगे 140 से लेके 145, 145 से 150 और 150 से 155 और ये हो जाएगा 155 से 160 और 160 से 165, लेस देन 165 तक है। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रखी है, जब लेस देन मोर देन दिया हो तो इधर जो है CF होती है क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F के लिए जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे CF लिख लेते हैं। CF है हमारे पास 04, 11, 29, 40, 46, 51। तो यह ध्यान रखना है जब लेस देन मोर देन दिया होता है यहाँ पे डेटास, तो ये आगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना। इसलिए CF के नीचे हमें ये लिख दिया। फ्रीक्वेंसी अब निकालनी आपको, पहले वाली वही रहेगी 4, दूसरी वाली होगी 11 से 4 घटा के 7, 29 से 11 घटा के कितना हुआ, ये हो जाएगा 18 और 40 से 29 घटा के क्या आ जाएगा 11, 46 से 40 घटा के कितना आ जाएगा 6, 51 से 46 घटा के आ जाएगा 5। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन फ्रीक्वेंसी निकालनी, मीडियन क्लास इंटरवल निकालना आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये टोटल हो गया 51 यानी सिग्मा F यानी n आपका 51 है, लास्ट की 51 है तो n = 51 होगा। और
मीडियन क्लास निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? मीडियन क्लास कैसे निकलती है? ये निकलती है n/2 करके। तो 51 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आया? 25.5। तो 25.5 को एक्सेस कौन करता है? कौन फ्रीक्वेंसी एक्सेस करती है? CF में देखेंगे हम, यहां पर ये हो जाएगा, ये 29 एक्सेस कर रहा है, 29 के अंदर होगा 25.5। तो ये आपका क्या हो गया? मीडियन क्लास आ गई। अब फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। तो यहां पर क्या है? L1 क्या है? लोअर क्लास इंटरवल मीडियन क्लास की लोअर क्लास क्या है? 145 और n/2 25.5 पता है आपको। और CF क्या हो जाएगा? CF ये हो जाएगी, और CF हो गया 11। F क्या हो गया? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 है, और H हो गया आपका क्या? 150 माइनस 145। तो 150 माइनस 145 यानी कितना हो गया? 5। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। M इक्वल टू हो जाएगा एन मीडियन। L1 क्या है? 145 प्लस n/2 25.5 माइनस CF यानी 11 डिवाइडेड बाई F यानी 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो कैलकुलेट करके हो जाएगा 145 प्लस 25.5 से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18, जो हो जाएगा 145 प्लस 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2, 22 का 2 हासिल 2, 5 कम 5 2 7, 72.5 अपॉन 18 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18 4 72, ऊपर से 5 उतारते हैं, भाग लिया तो क्या होगा? डेसिमल लगेगा, 0 हो गया। 18 3 54 होता, 18 दूनी 36, और ये हो गया 14 0। तो कितनी बार जाएगा? 18 छक्का 18 7 18 18, तो 18 7 हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 145 प्लस 4.03 के लगभग लिख सकते हैं इसको, 4.027 को ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 149.03। ये आपका क्या आ गया? मीडियन। तो ये मीडियन आ गया 149.03, और मीडियन हमारा आया कितना? 149.03, और मोड हमें दे रखा कितना? 148.05 मोड है, 148.05, और हमें निकालनी मीन इंपीरिकल फॉर्मूला से। तो मीन कैसे आता है? मोड कैसे आता? मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 मीडियन यानी 149.03 माइनस 2 मीन यानी 148.05, जो हो जाएगा 3 3 9 3 0 0, 3 नंबर 27 का 7 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14 का 4 हासिल 1, 3 कम 3 4, जो हो जाएगा इतना, माइनस 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 0 1, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 कम 2। अब ये आ गया हमारा मोड 447.09 296.10, ये हो जाएगा 9 का 9, 10 से 1 गया 9, और ये हो गया 6 से 6 गया 0, और ये हो जाएगा 14 से 9 गया 5, 3 से 2 गया 1। तो ये कितना हो गया?
ये आ गया 150.99, जिसको हम क्या ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 151 लिख सकते हैं। तो ये आपका मोड आ गया। Numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction. इसमें क्या दे रखा हमें, न्यूमरेटर दे रखा है, न्यूमरेटर हमें दे रखा है डेनोमिनेटर के टर्म्स में, कि न्यूमरेटर क्या है 3 लेस देन डेनोमिनेटर। तो हम यहां पर, क्योंकि न्यूमरेटर हमें दे रखा है किस्म से डेनोमिनेटर के टर्म्स में, तो हम लेट करेंगे डेनोमिनेटर को, लेट डेनोमिनेटर इज एक्स। न्यूमरेटर क्योंकि हमें डेनोमिनेटर के टर्म्स में दे रखा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 लेस देन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर ये है, लेस देन 3 हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी क्या है x-3 और डेनोमिनेटर है x। अब आगे क्या बता रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी 2 अगर न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी और पुरानी फ्रैक्शन है, दोनों का सम क्या होता है 29/20। तो पहले नई फ्रैक्शन क्या बनेगी, लिखेंगे मॉडिफाइड फ्रैक्शन या न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो रही है, दोनों में ऐड कर देना है x-3 और दोनों में ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो नई फ्रैक्शन आ जाएगी x-1/x+2। ये नई फ्रैक्शन है। अब बता रहा ये कि जो पुरानी फ्रैक्शन है जो हमें दे रखी है और एक मॉडिफाइड फ्रैक्शन है जो 2 ऐड करने के बाद निकली, इन दोनों फ्रैक्शन का सम क्या है 29/20। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके x-3/x प्लस x-1/x+2 इक्वल टू हमें दे रखा दोनों का सम 29/20। इक्वेशन क्या आई थी, x-3+2 इक्वल टू क्या आया था 29/। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो यहां पर ले लेते हैं x और x+2, एलसीएम हो जाएगा यहां पे, और यहां पर x से x कैंसिल, तो क्या होगा x-3 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा x+2, प्लस में x+2 कैंसिल हो गया, तो x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे x-1 में, इक्वल टू 29/20। दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं x-3 x+2 का, तो क्या हो जाएगा x², पहले x से x+2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² + 2x, -3 से x को मल्टीप्लाई करके -3x आ गया, -3 से +2 को मल्टीप्लाई करके -6, और यहां पर x² हो जाएगा -x हो जाएगा ये, अपॉन में x² प्लस में 2x इक्वल टू 29/20। यहां पर देख लेते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं, तो यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² + x² क्या हो जाएगा 2x²। x वालों को देख लेते हैं, यहां पर हो जाएगा 2x -3x क्या हो जाएगा -x, ये -x हो गया, और -x क्या हो गया -2x। यहां पे नंबरों को देख लें, नंबर एक ही जगह है -6, अपॉन में हो जाएगा आपका x² + 2x इक्वल टू 29/20। यहां पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 को इधर ले जाएंगे और इसको x² + 2x को इधर 29 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40x² माइनस 20 × 2 40x माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 29x²
ये हो जाएगा 58x। अब एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ लाते हैं, इनको सब RHS में जो है उसको LHS में ले जाते हैं, तो क्या होगा 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, और ये माइनस 40x था, इसके साथ में x वाला टर्म्स ये प्लस 58x माइनस 58x हो जाएगा। नंबर एज इट इज रहेगा अपने का -120 इक्वल टू 0। तो यहां पर से हमारा क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर कितना होता है 11x स्क्वायर। यहां पर दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा -8 5 4 9 माइनस 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा है 11x स्क्वायर माइनस 98x और माइनस 120 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है वो अप्लाई कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां पर जो है x इक्वल टू यानी b कितना है -98, तो माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 98 हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 98 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टी a कितना है 11 है और c है -120 अपॉन में जो हो जाएगा वो 2 मल्टी 11। तो ये आ गया आपका 98 प्लस माइनस और ये हो गया 98 का स्क्वायर क्या होता है 9604 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 4 जा 44 44 मल्टी 120 कितना हो जाएगा 5280 अपॉन में हो जाएगा 22 98 प्लस माइनस यहां पर दोनों को ऐड कर लेते हैं 9604 ये हो गया ऐड करके 14884 अपॉन तो यहां पर ये 22 हो गया और जो है 98 प्लस माइनस और 14884 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा 122 अपॉन में 22 हो जाएगा। एक बार प्लस का लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का लेके 98 प्लस 122 अपॉन में 22 और ऊपर आ जाएगा दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा हमारा ये 0 ये कट गया 10 टाइम्स यानी x इक्वल टू तो आ गया 10 और इसकी एक वैल्यू और आएगी x की माइनस का लेके। तो अब की बार क्या करेंगे 98 माइनस लेंगे 122 अपॉन 22 ये आ जाएगा हमारा 12 से 8 गया 4 12 से 8 गया 4 तो क्या हो जाएगा 1 11 से 9 गया 2 24 माइनस का आ जाएगा अपॉन 22 इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है ये आ जाएगा हमारा ये आ गया 12 टाइम्स कट गया ये 11 टाइम्स तो -12 अपॉन 11 ये आ गया। तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएंगी ये हमने क्या माना था ये माना था डेनोमिनेटर। ये डेनोमिनेटर क्या होगा डेनोमिनेटर हमारा x था और न्यूमरेटर कितना था इससे 3 कम तो क्या होगा x इक्वल टू 10 यहां पर लिखेंगे इफ डेनोमिनेटर इज डेनोमिनेटर अगर 3 हो अगर डेनोमिनेटर हमारा क्या होगा 10 तो न्यूमरेटर हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी 7 अपॉन 10 तो फ्रैक्शन आ गई 7 अपॉन 10 और इफ x इक्वल टू यानी डेनोमिनेटर अब डेनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन भी हो सकती है नंबर का ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो डेनोमिनेटर क्या है -12 अपॉन 11 डेनोमिनेटर अगर -12 अपॉन 11 है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इससे 3 लेस -12 अपॉन 11
3 लेस का मतलब ये, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 12 माइनस 33, तो ये हो जाएगा -45 अपॉन 11। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर हो जाएगा 45 अपॉन 11, अपॉन में डेनोमीटर क्या है -12 अपॉन 11, ये कट के हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 45 अपॉन 12 भी आ सकती है फ्रैक्शन। Covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less than in the journey. Find the original speed of the train. तो यहां पर हमें क्या है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, तो उसी को लेट करेंगे। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने मान ली x। अब यह क्या बता रहा है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 आवर लेस देन इट्स जर्नी। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास, हमारे पास डिस्टेंस है कि डिस्टेंस ट्रेन कितनी कवर करती है 300 किलोमीटर, यानी इस स्पीड से चलती है तो 300 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करती है। अब यहां पर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो मॉडिफाइड स्पीड यानी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गई 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने की बात कर रहा है। तो अब क्या है, इतनी हो जाती है। अब इस स्पीड से जब ट्रेन चलती है तो क्या है 2 आवर्स लेस टाइम, क्योंकि स्पीड तेज हो गई है तो 2 घंटे पहले पहुंचा देती है 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो गया, इट टेक्स 2 आवर लेस देन इन जर्नी, 2 आवर कम लेता है। तो पहले वाले में पेस में टाइम क्या था, टाइम क्या हो जाएगा इसका, टाइम टेकन, यहां पर टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये पहले वाला केस है। तो पहले वाले केस में टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब डिस्टेंस कितनी है 300, स्पीड थी x, और दूसरे वाले में टाइम क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टाइम कितना टाइम लेती है 300 डिस्टेंस हो गई अपॉन में स्पीड x प्लस 5। तो ये वाला जो टाइम है दूसरा वाला, ये वाला टाइम जो है कम है और ये वाला टाइम ज्यादा, तो कितने का फर्क है दोनों में 2 आवर्स का। तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा ये वाला टाइम जो ज्यादा है 300 अपॉन x जब ट्रेन स्लो चलती है और जब ट्रेन फास्ट चलती है, तो ये वाला टाइम क्या कम है, और दोनों में कितने का फर्क है 2 आवर्स का, यानी 2 आवर पहले पहुंचा देता है जब वो तेज चलती है। तो अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पर x प्लस 5 ये हो गया एल्शियम, x कैंसिल, ये हो जाएगा 300 x प्लस 5 माइनस हो जाएगा x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, 300 x इक्वल टू 2। 300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस 5 को, तो क्या हो जाएगा 300 x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1500 माइनस हो जाएगा 300, और यहां 2 के साथ ले जाएंगे x प्लस 5 को, तो क्या हो जाएगा 2 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x, 300x, ये 300x था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 150 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 750 के फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या होता है 15 पंजे 75, 10 पंजे 50। तो देख लेते हैं कि माइनस आता कि नहीं आता, 2 को 2 गुणा 5 लिख लेते हैं,
तो ये हो जाएगा कितना, 5 पंजे 25, तो 5 पंजे 25 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। तो क्या है, स्प्लिट अप कर लेते हैं इसको, 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पर एलसीएम वो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30 हो जाएगा माइनस 25 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 30 दोबारा कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारी आ गई x इक्वल टू माइनस 30। अब स्पीड मानी थी हमने, तो स्पीड निगेटिव में हो नहीं सकती, तो इस वाले रूट को हम रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्टेड कारण लिख देना आप, स्पीड इज नॉट इन, स्पीड डजंट एग्जिस्ट इन नेगेटिव। तो x इक्वल टू 25 हो गया, तो क्या हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। आंसर, the angle of elevation of top of the chimney from the foot of tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the chimney from the top of the tower is 30 degree। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, एक चिमनी दे रखी है, मान लिया चिमनी है, चिमनी का नाम रख लेते हैं AB, और ये क्या है, टावर है, और टावर को मान लेते हैं CD। अब यहां पर बता रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी, ये टॉप ऑफ चिमनी है, और फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट है, पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे फुट ऑफ टावर से टॉप ऑफ द चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, जो हमें दे रखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, अब फुट ऑफ द चिमनी यह है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री टावर के टॉप यानी सी पॉइंट से, और चिमनी का फुट पॉइंट बी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 30। और क्या क्या दे रखा है इसने, इफ द हाइट ऑफ टावर इज, टावर की हाइट है 40 मीटर, और क्या दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, तो चिमनी की हाइट को हम h मान लेते हैं, और क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी टू द टॉप ऑफ टावर। तो यहां पर से टॉप ऑफ द टावर हो गया C, तो यहां से क्या है, एक वायर को हमने टाई करना है, और इस वायर की लेंथ निकालनी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है BD के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं E। अब यहां पे दो ट्रायंगल हैं, उनको कंसीडर कर लेते हैं। एक ट्रायंगल तो हमारा ये हो गया, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ट्रायंगल ACE, और दूसरा ट्रायंगल हमने कंसीडर करना है क्या, ट्रायंगल ABD। अब यहां पर से क्या है, हमें C चाहिए होगा, तो यहां पर H है, तो C कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या है 40, तो C हमारा हो जाएगा 40 माइनस H। तो यहां पर लिख देते हैं, सॉल्यूशन हो गया। तो डायग्राम बनाने के बाद आपने सीधे लिख देना, जो चीज यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी ए बी कितना है, लेट ए बी इक्वल टू एच। ए बी क्या है, लेट ए बी जो क्या है चिमनी है, और इसकी हाइट हमने मान ली एच। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, एच होगा। डी भी क्या हो जाएगा, एच डी एच हो जाएगा। और डीसी हमें दे रखा है, डीसी यानी टावर, टावर की जो हाइट है क्या है 40 मीटर। और सी निकल आएगा यहां पे कितना, डीसी माइनस डीई
तो DC तो है 40 और DE कितना है H। अब ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर हम कर लेते हैं, ये हो गया H, तो यहां पर जो हो इन दो ट्रायंगल को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जो एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री हो गया ये, तो हमें ट्रायंगल BDC कंसिडर करेंगे और ट्रायंगल ACE। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDC। तो ट्रायंगल BDC में क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मान लेते हैं X। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है चिमनी और टावर के बीच में X मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा X, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया X, तो H/X हो जाएगा। tan 60 को ये √3 होता है, X को इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल AEC। तो ACE में क्या हो जाएगा, ACE में tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी CE अपॉन में क्या हो जाएगा AE। AE क्या है BD के बराबर होगा। BD जो किया है X मान रखा है, तो CE कितना हो जाएगा 40 - H और अपॉन में AE कितना है X। tan 30 इक्वल टू हो गया 1/√3। तो यहां पर एक इक्वेशन आ जाएगी, X इक्वल टू हो गया 40 - H और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहां पर क्या है कि X इक्वल टू क्या होगा H/√3। तो X की जगह में यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 X इक्वल टू क्या है H/√3 है, तो X की जगह में H/√3 हो गया। ये हो गया 40 - H √3। H को एक तरफ लेते हैं, √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 40 - H। तो यहां पर से H हो गया 3 × 40 क्या हो जाएगा 120 - 3H -3H इधर आके क्या हो जाएगा +3H हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4H इक्वल टू 120। H इक्वल टू 4 डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो गया 30। तो इस प्रकार से चिमनी की हाइट आ गई कितनी, हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई 30 मीटर। अब क्या निकालना है हमें, ये निकालना AC वायर की लेंथ जो टॉप ऑफ द चिमनी से टॉप ऑफ द टावर से कनेक्ट की गई है। तो ये कैसे, अब यहां पर क्योंकि हमें AC चाहिए यानी हाइपोटेन्यूज चाहिए AC, और थीटा में दे रखा है C हमें 40 - H पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 30 लगा लेंगे। sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 - H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी जो हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, और H की वैल्यू हमें पता लग गई है। sin 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ 40 - H 30 है। तो AC कितना हो जाएगा, AC को इस साइड में ले आते हैं, 2 को उधर ले जाएंगे और 40 - 30 कितना हो गया 10। तो ये आ गया 20 मीटर आंसर। तो इस प्रकार वायर की लेंथ कितनी होगी 20 मीटर AC। ये द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कोई टॉप ऑफ टावर है और क्या है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 50 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लिया टावर क्या है AB, ये हो गई टावर और ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग को मान लेते हैं CD, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दोनों के बीच डिस्टेंस। अब क्या बता रहा है ये
जो बिल्डिंग है 50 मीटर हाई है, और क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यानी टॉप ऑफ टावर ये ए है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 45 डिग्री जो बिल्डिंग का टॉप है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यानी टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का, और जो इसका बॉटम है यानी बिल्डिंग का फुट पॉइंट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, ये बन रहा है एंगल 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा इस वाले के एंगल के इक्वल, ये 60 डिग्री हो जाएगा ये भी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट निकालनी है हमें ए बी। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर हो जाएगी ए बी, जो हमें निकालनी है। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, इसको मान लेते हैं एक्स, ये हो जाएगा। यहां पर लेट कर देते हैं, लेट बी डी, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो, ये इक्वल टू हो जाएगा ई सी, क्या है ये एक्स मान लेते हैं। और यहां पे राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ए बी निकालना है, एंड हॉरिजॉन्टल यानी एक्स निकालना आपको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहां पर जो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं हमें वो कंसीडर करना है। तो यहां पर एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, ये एक्स है, टावर की हाइट हमें निकालनी है। चलो इसको एच लेट कर लेते हैं टावर की हाइट को। तो क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ये है अपॉन में बेस h अपॉन x हो जाएगा। tan 60 इक्वल टू √3 होता है, x को इधर लाते हैं तो ये हो गया h। दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ गई x और h। इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं इसको। दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल AEC। इन ट्रायंगल AEC क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो क्या हो जाएगा tan 45, वही सेम फॉर्मूला लगाना है। परपेंडिकुलर यहां पर AE हो जाएगा, थीटा आपका ये है AE, अपॉन में क्या हो जाएगा CE। CE आपका क्या है x है यहां पे। AE देखते हैं AE कैसे निकालेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि BE इक्वल टू, यानी BE इक्वल टू क्या हो जाएगा DC, कितना है ये 50 मीटर। और जो AE होगा वो क्या कैसे निकलेगा, AE इक्वल टू हो जाएगा AB से हम क्या करेंगे, ये AB है, BE को माइनस कर लेंगे, BE को। तो AB से हम BE को माइनस करेंगे, और B हमें पता है AB क्या मान रखा है H, और B 50 हो गया तो H माइनस 50 हो गया AE। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं tan 45 1, और AE की जगह में रख लेते हैं H माइनस 50 अपॉन में X। यहां पर से क्या हो जाएगा, X को 1 के साथ ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा X इक्वल टू हो जाएगा हमारा H माइनस 50। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हमारी क्या आ जाएंगी, x और h की वैल्यू आ जाएगी। तो करेंगे पुटिंग x इक्वल टू h माइनस 50 इन इक्वेशन 1। h जब h को इस साइड में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, कॉमन में ले लेंगे √3 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 50 √3 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। h इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 50 √3 अपॉन √3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज कर लेते हैं, 50 √3, ये डेनोमीटर √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं नीचे भी कर लेंगे, ये √3 है।
√3 + 1, ऊपर एज इट इज रहने देते हैं इसको, 50 √3 + 1, नीचे क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 √3 + 1 अपॉन में क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता, 3 - 1 2 से ये कट जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 √3 ब्रैकेट में √3 + 1, √3 की वैल्यू में दे रखी है 1.73, तो ये हो जाएगा 25 √3 मल्टीप्लाई √3, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 और +1 के साथ 25 √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 25 √3 हो गया, ये हो जाएगा 75 और √3 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.73, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 75 + 43.25 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.25, 5 × 3 8, 7 × 4 11, ये हो गया 118.25 मीटर, तो ये आ गई हाइट टावर की, ये टावर की हाइट आ गई। अब जो है हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी tan 60 = h/x, h/x, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो x √3, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये क्या हो जाएगा, x = h/√3, √3 की वैल्यू बाद में रखेंगे, h की वैल्यू क्या थी 25 √3, ये वाली वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 25 √3 हो जाएगा प्लस में 25, अब √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73 है, प्लस 25, ये हो जाएगा 25 दिए 43.25 प्लस में 25, तो दोनों को ऐड करके हो जाएगा 0.25 और हो जाएगा 5 + 3 8, 4 + 2 6, 68.25 मीटर, ये दोनों यानी टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगी आंसर। A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of height 2 cm। अब एक टॉय है और क्या है, क्या लिख रखा है, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की फॉर्म में है सॉलिड टॉय, सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, तो ऐसा है कुछ टॉय, इसका बेस क्या है, हेमिस्फीयर है और सरमाउंटेड है राइट सर्कुलर कोन पे, ऐसा। अब क्या बता रहा है, हाइट कितनी है, सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमें दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या बता रहा है, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब सिलेंडर बता रहा है सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि इसकी पूरी बॉडी क्या है, टच करती है सिलेंडर को, इस प्रकार सिलेंडर में रखा गया है, ऐसा। ये सिलेंडर है, इसके अंदर इस प्रकार से सर्कमस्क्राइब है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। अब यहां पर क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी,
रेडियस। तो इस प्रकार से सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 तो इसकी हाइट हो गई, प्लस में क्या होगा, इसकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो भी ऐड हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। रेडियस आर क्या है दोनों की, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की सेम ही रहेगी, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the find the difference of the volumes of the cylinder and toy। तो पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये तो हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। और जो कौन है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर जो चीज कॉमन है वो चीज ब्रैकेट में बाहर रख लेते हैं, पाई कॉमन है, पाई/3 कॉमन है, आर स्क्वायर यहां पे कॉमन है, ये रख लेते हैं क्योंकि आर दोनों की सेम है। तो यहां बचेगा अंदर एक आर बच गया और 2 है, 2r प्लस में यहां क्या होगा पाई/3 एच, यानी इस एच। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंस निकालना पाई की टर्म्स में लिख सकते हैं। पाई इक्वल टू दे रखा आपको 3.14, तो हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले तो ये पाई की वैल्यू बाद में देख लेंगे। पाई/3, रेडियस है 2 स्क्वायर, 2 × 2 और हाइट है कौन की 2। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 4π/3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 × 2 = 4 + 2 6, 3 × 2 = 6। कितना आ गया, ये गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई/r²h, रेडियस सेम है पाई/r²h, पाई हो गया, रेडियस वही है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है सिलेंडर की 2 + 2 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 16 पाई। तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, अब ये 8 पाई है 16 पाई है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम क्या होगा दोनों का, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा 16 पाई - 8 पाई यानी 8 पाई। अब यहां पर पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 और हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम हमारा आ गया 8 पाई, पाई मतलब 3.14, 8 × 32 का 2 हासिल 3, 8 का मारते 11 के हासिल 1, 8 × 24 = 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया। A thief runs the uniform speed of 100 meters per minute after 1 minute. A policeman runs after the thief to catch him. He goes with the speed of 100 meters per minute in the first minute and increases his speed by 10 meters per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले लेट करेंगे क्या इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक थीफ रन करता है 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड में, और एक पुलिसमैन उसका पीछा करता है, और वो 1 मिनट के बाद पुलिसमैन उसके पीछे भागता है, और पहले मिनट में उसकी स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, और दूसरे मिनट में क्या होता है, दूसरे तीसरे मिनट में मतलब जो है जब तक वो चोर को पकड़ नहीं लेता तो उसकी स्पीड 1 मिनट बाद 10 मीटर पर मिनट बढ़ती रहती है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो आपको निकालना है कि पुलिसमैन उसको कितने मिनट में कैच करेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि थीप लेट कर लेते हैं, लेट थीफ
ट्रैवल मान लिया n मिनट तक भागता है थीफ, तो पुलिसमैन 1 मिनट के बाद भागता है उसके पीछे, एंड पुलिसमैन यानी जब तक चोर को पकड़ नहीं लेता, तो कितने मिनट में भागना पड़ेगा उसको चोर को पकड़ने के लिए, 1 मिनट बाद वो भागता है, तो n-1 मिनट में वो चोर को पकड़ेगा। अब क्या करना है, यहां पर दे रखा है थीप की स्पीड, तो थीप की स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर मिनट, स्पीड ऑफ थीप, स्पीड ऑफ थीप है 100 मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्या हो जाएगा थीप के द्वारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप कितनी हो जाएगी, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हो गई 100 मीटर पर मिनट और टाइम कितना है n मिनट, तो ये हो जाएगा 100n डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। और पुलिसमैन की स्पीड कितनी है पहले मिनट में, तो पुलिसमैन की स्पीड जो है 1 मिनट में कितनी है, 2 मिनट में कुछ और है, 3 मिनट में कुछ और है, और n-1 मिनट में कुछ और स्पीड होगी। तो ये जो स्पीड है, स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 मिनट, तो ये डिस्टेंसेस हैं, स्पीड मतलब डिस्टेंसेस पहले मिनट में इतनी है, 2 मिनट में इतनी डिस्टेंस, 3 मिनट में डिस्टेंस, तो स्पीड मतलब डिस्टेंस पर मिनट। तो पहले मिनट में कितनी स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, दूसरे मिनट में कितनी है 110 मीटर पर मिनट, और 10 बढ़ती रहती है उसकी, क्योंकि थीप से तेज भागना होगा उसको पकड़ने के लिए, और n-1 मिनट तक। तो ये जो सम है स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंसेज हैं पर मिनट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, वो सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन, ये आ जाएगा हमारा कितना, फॉर्मूला जो n टर्म्स का सम होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। यहां पर जो n है वो क्या है n-1, n-1 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 100 प्लस n-1 और d कितना है 10, तो ये आ जाएगा हमारा कितना n-1 डिवाइडेड बाई 2, 200 प्लस n-2 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आ जाएगा हमारा n-1 डिवाइडेड बाई 2, 200 प्लस 10n-20, जो हो जाएगा हमारा कितना n-1, 2 से डिवाइड कर लेते हैं अंदर और ऐड कर लेते हैं 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90, 10n डिवाइडेड बाई 2 यानी 5n। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस। अब क्या होगा, क्योंकि जब पुलिस और जो थीप है दोनों की डिस्टेंस इक्वल होंगी तभी पकड़ पाएगा वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन कितनी है n-1 90 प्लस 5n
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप कितनी है 100n। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 90n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 90 माइनस 5n इक्वल टू 100n। ये हो जाएगा हमारे पास 5n स्क्वायर 85 माइनस 100n, इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा -15n, और ये हो जाएगा -90 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0। और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसके स्प्लिट अप मेथड से, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3n n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 के फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0। और फैक्टराइजेशन के बाद ये जो है n कॉमन आ रहा, n माइनस 6 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए हमारे n माइनस 6 और n प्लस 3, दो रूट आ जाएंगे n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू -3। ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम माइनस में नहीं हो सकता। n इक्वल टू 6, अभी क्या है n इक्वल टू 6, ये थीप ट्रेवल किया, थीप ट्रेवल फॉर 6 मिनट। और पुलिसमैन का क्या लेट कर रखा था हमने n-1, तो पुलिसमैन कितना करेगा, पुलिसमैन ट्रेवल फॉर 6-1 यानी 5 मिनट्स में वो थीप को कैच करेगा। लिखा है क्वेश्चन में आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच, तो लिखेंगे आफ्टर 5 मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीप। तो ऐसे ही बाकी बच्चों क्लास 10th एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।